अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि मैं आपको जो है चैप्टर 4 सेल साइकिल स्टार्ट करा चुकी हूँ। माइटोसिस हम कंप्लीट कर चुके हैं, बियोसिस 1 भी हमने पढ़ ली थी। तो बेटे आज का लेक्चर 7 जो है हमारा है बियोसिस 2 के ऊपर। बियोसिस 2 आपको बताती चलूँ कि बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसे है जैसे माइटोसिस हमने पढ़ी थी। जैसे माइटोसिस में सब कुछ होता है बिल्कुल सेम टू सेम जो है बियोसिस 2 में होता है, सिवाय इसके कि ये एक रिडक्शन डिवीजन है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल। बट इन माइटोसिस द क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम एज द पेरेंट सेल एज इन डॉटर सेल्स। आगे इसको पढ़ते हैं तो फिर आपको इसकी बेहतर समझ आएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर जो न्यू वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। उसके लिए आप जो है बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें। तो बेटे इसकी डेफिनेशन ये है, द सेकेंड डिवीजन इन meiosis दैट रिड्यूस क्रोमोसोम्स नंबर बाय हाफ टू प्रोड्यूस गैमेट्स। देखिए इसको समझना पड़ेगा कि सेकंड डिवीजन है मियोसिस की, क्योंकि मियोसिस 1 हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने मेरे चैनल पे न्यू है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। तो ये जो है क्रोमोसोम नंबर इसमें रिड्यूस हो जाते हैं हाफ टू प्रोड्यूस गैमेट्स। यानी अगर 46 है मदर के अंदर और 46 है फादर के अंदर, तो यहाँ से जो है आ रहे हैं स्पर्म से, वो भी रिड्यूस होकर 23 रह जाते हैं मियोसिस में। यहाँ भी 23 रह जाते हैं। ये स्पर्म है, ये एग है, ये जब आपस में मिल जाएंगे तो ये दोबारा 46 बना देंगे। यही वजह है कि जर्म लाइन सेल के अंदर मियोसिस होती है, क्योंकि अगर इनमें माइटोसिस होती बेटे तो ये 46 + 46 होके ये तो आपके पास 40 ये तो 92 जाके बन जाते, और वो 92 आगे बढ़ते जाते। इस तरह तो क्रोमोसोम का नंबर अनलिमिट हो जाता और जो है कोई नई स्पीशी बन जाती। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ही जो है रिडक्शन डिवीजन बनाई गई है, सिर्फ जर्म लाइन सेल यानी स्पर्म और एग के अंदर। बाकी पूरी बॉडी यानी सोमैटिक सेल के अंदर सिर्फ माइटोसिस होती है। ओके बेटा, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सेकंड डिवीजन है मियोसिस, जो कि रिड्यूस होते हैं क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ टू प्रोड्यूस गैमेट। सेम टू सेम मियोसिस की जो डेफिनेशन है बिल्कुल वही की वही है। सॉरी, जुकाम की वजह से आवाज़ अगर आपको थोड़ी ना समझ नहीं आ रही तो। क्लोजली रिजेंबल टू माइटोसिस, पहले ही बता दिया मैंने आपको कि ये माइटोसिस के साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है। प्रोफेज 2 में बेटे क्या होता है, न्यूक्लियोलाई गायब हो जाता है। न्यूक्लियोलाई ये है न्यूक्लियोलस जिसको कहते हैं। उसके बाद जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये भी टूट जाता है। ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बना देता है। देखा ये साथ जो डॉट बनाया है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप गायब हो रही है। साइट्रोसोम वगैरह भी ख़त्म हो जाते हैं और ये न्यूक्लियोलाई भी आगे चल के गायब हो जाता है। और वो क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स भी, ये सेंट्रोसोम जो है या सेंट्रियोल है, ये भी अपोजिट साइड पे मूव कर जाते हैं दोनों तरफ। और ये रहे स्पिंडल फाइबर, इनके दरमियान स्पिंडल फाइबर भी बनना शुरू हो जाते हैं। ये सारा काम क्या किस में हो रहा है बेटे, प्रोफेज 2 के अंदर हो रहा है। अब आते हैं मेटाफेज 2 की तरफ। तो मेटाफेज 2 में क्या हो रहा है, मेटाफेज 2 में स्पिंडल फाइबर अटैच कर रहे हैं काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। काइनेटोकोर आपको पता है कि ये वाली जगह है, ये सेंट्रल पॉइंट जो है इसको काइनेटोकोर का नाम देते हैं। यहाँ पे आपको वो सेंट्रोमियर दिखाया जा रहा है, सेंट्रोसोम जिसको आप कहते हैं। ये स्पिंडल फाइबर है। स्पिंडल फाइबर किसके साथ अटैच होते हैं, काइनेटोकोर के साथ। दोनों साइड से जो है अटैच हो जाते हैं। और जो है क्रोमोसोम आपको इक्वेटर के ऊपर अलाइन करते हैं। देखिए अलाइन का मतलब होता है एक ही लाइन में आना, इक्वेटर का मतलब होता है सेल का सेंटर। देखिए ये इन्होंने एक प्लेट सी बना दी है सेंटर के अंदर, इसको नाम देते हैं मेटाफेज प्लेट का, और फेज का नाम है बेटे मेटाफेज 2। एनाफेज में क्या होता है, बिल्कुल देखिए माइटोसिस जैसे सारे काम हो रहे हैं। एनाफेज में स्पिंडल फाइबर पुल हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड जो है, ये दोनों जो है सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। यहाँ पे ये क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम है। ये स्पिंडल फाइबर को अपनी तरफ खींच लेते हैं, मतलब
पोल्स की तरफ खींच लेते हैं। तो इससे क्या होता है बेटा, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड आपके पास बने हुए हैं, ये एक जो है, अच्छा ये जो आपको कलर चेंज नज़र आ रहा है ना बीच में, कलर चेंज मैं आपको करके दिखाऊँ थोड़ा, हाँ जी, ये देखिए, ये इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है ये चेंज है और यहाँ पे ये वाला पोर्शन चेंज है, तो ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से है। अच्छा बेटे, ये वाला इसके साथ अटैच होगा, ये इसके साथ अटैच होगा, ये वाला यहाँ पे अटैच होगा और ये वाला यहाँ पे अटैच होगा। तो ये क्या हुआ है आप बेटा, एक दूसरे से स्पिंडल फाइबर जो है वो पोल्स की तरफ मूव किए हैं और ये क्या हुए हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। टीलोफेज में क्या होता है, अच्छा जो टीलोफेज है ये टोटली अपोजिट होता है प्रोफेज का। अगर आपको टीलोफेज याद नहीं भी आ रहा तो प्रोफेज के सारे काम याद कर लो। उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोलाई गायब होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोलाई रीफॉर्म होता है। उसमें क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है, यहाँ पे क्रोमोसोम अनफॉइल होके मतलब खुल के वापस क्रोमेटिन की शेप में चले जाते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप गायब होती है, इसके अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बन जाता है। देखिए क्रोमोसोम अनकॉइल हो जाते हैं क्रोमेटिन की फॉर्म में, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो आपके पास रीफॉर्म हो जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलप बेटे क्या होता है आपके पास, रीफॉर्म हो जाता है और न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाता है आपके पास, रीफॉर्म हो जाता है। यानी कि ये न्यूक्लियर इन्वेलप भी बन गई है और यहाँ पे ये दो थे ना, ये देखिए ये वाली साइड अलग हो जाएगी, ये वाली साइड अलग हो जाएगी बीच में से ऐसे, और सेल जो है दो में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आपको न्यूक्लियोलाई भी मिल गया है, ये सेंट्रोसोम भी इनका वापस मिल गया है, ठीक है, सेंट्रोसोम भी इनका वापस मिल गया है और क्रोमेटिन मटेरियल भी क्या हो गया है, या क्रोमोसोम जो दोनों थे वो भी कंडेंस हो गए, ठीक है। साइटोकाइनेसिस में ये होगा कि फॉर्मेशन होगी क्लीवेज फरो की और सेल डिवाइड हो जाएगा 2 के अंदर और सेल जो है 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। 4 डॉटर सेल कैसे बेटा, क्योंकि ये मियोसिस 2 है। मियोसिस 1 के नतीजे में आपके पास इस तरह के 2 सेल्स बने थे, ठीक है। इस तरह मियोसिस 1 के नतीजे में मैं आपको दिखाऊं, मियोसिस 1 ये रही, ये थी मियोसिस 1, देखा आपने, इस तरह के आपके पास 2 बने थे। तो जो मियोसिस 2 है वो इस सेल के अंदर भी होगी, इस सेल के अंदर भी होगी, इस वाले सेल से भी 2 सेल बन के 2 आगे जो है डॉटर सेल बनेंगे, इससे भी 2 डॉटर सेल बनेंगे। तो ओरिजिनल में मियोसिस 2 के अंदर आपके पास एक्चुअली 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे, क्योंकि मियोसिस 2 इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है। तो आपके पास आखिर पे रिजल्ट के तौर पर मियोसिस 2 के अंदर 4 हैप्लॉइड सेल आ जाएंगे। ये साथ आपको बेटे इसकी फिगर शो हो रही है। साइटोकाइनेसिस आप जो है ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, अगर किसी ने चैनल पे नहीं देखा तो आप काइंडली जाके विजिट कर ले मेरा चैनल और वहाँ पे जाके माइटोसिस की जो भी वीडियो है वो भी देख ले, मियोसिस 1 भी देख ले, उसमें आपको डिटेल मिलेगी। तो असल में साइटोकाइनेसिस में ये होता है, ये सेल यहाँ से पिच हो जाता है, मतलब इस जगह से टूट जाता है या बीच में दब जाता है, तो ये अलग हो जाता है पोर्शन, ये अलग हो जाता है। ओके बेटे, साइटोकाइनेसिस भी पढ़ लिया। ये साथ आपको फिगर इसकी शो हो रही है, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि कैसे आपको नज़र आ रहा है कि मियोसिस हो रही है, मियोसिस 2 दोनों को मैंने एक दूसरे के साथ में रखा है ताकि आपको आइडिया हो सके। मियोसिस 1 के नतीजे में भी 2 सेल बनते हैं डॉटर सेल, उन दोनों डॉटर सेल के अंदर फर्दर मियोसिस 2 होती है और मियोसिस 2 के बाद हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन देयर इज ए बिलो कमेंट सेक्शन, प्लीज डू आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड योर आंसर्स in detail or in a next separate video. Okay students, if you are new in my channel, please subscribe the channel and must press the bell icon so that you may get a further notification of new videos. Okay students, stay connected. Thank you and Allah Hafiz.